अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन एफएमसीजी सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है या आपकी होलसेल की शॉप है, एफएमसीजी की शॉप है और डिस्ट्रीब्यूशन आपकी किसी किस्म की भी है, कॉस्मेटिक्स की है, मेडिसिन की है, वेट की है, डिस्ट्रीब्यूशन गारमेंट्स की है, किसी किस्म की भी है, तो आप सॉफ्टवेयर ये आपके लिए मौजूद तरीन सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज़ है। इस वीडियो में हम ये शॉर्ट सा डेमो होगा। हम ट्राई करेंगे कि इसको मिनिमम टाइम में कवर करें। इसके मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और मज़ीद आप जानना चाहें तो आपको नंबर शो हो रहा होगा, रब्ता कर सकते हैं हमसे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन हमारे पास ये शो हो गई है। तो हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। सबसे पहले यूज़र नेम एडमिन देंगे हम और पासवर्ड इसका 1 होगा। ठीक है जी। एंटर करते ही हमारे पास एक डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम स्लाइड में आगे चले तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डैशबोर्ड है। ठीक है जी। डैशबोर्ड के बारे में आपको बताते हैं। देखें, डैशबोर्ड जो एक सॉफ्टवेयर का बहुत अहम एक पार्ट होता है, उसमें देखें डैशबोर्ड में क्या आपके पास टोटल कैश सेल्स आपकी क्या हुई हैं, टोटल परचेजिंग क्या हुई है, क्या कैश रिकवरी कितनी हुई है, एक्सपेंस कितने हुए हैं, प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ है, शो कर रहा होता है। अब इसको हाइड भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको टॉप सेलिंग आइटम्स का चार्ट शो कर रहा है एक बहुत ही अच्छे तरीके से। कि आपकी टॉप सेलिंग आइटम जो है ना, इस दौरानिए में कितनी आइटम सेल हुई हैं। देखिए टॉप सेलिंग आइटम कौन सी है और सेल्स बाय डेट किस डेट को ज़्यादा सेल हुई है आपकी। देखें चार्ट शो कर रहा है आपको। यहाँ पर देखें आपको लो स्टॉक आइटम जो स्टॉक में ख़त्म होने वाली है आपको वो शो कर रहा है। रिकवरेबल अमाउंट किन से आपने पैसे लेने हैं, किन को पैसे देने हैं, आइटम कौन से एक्सपायर होने वाली हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में शो रहा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जी वो है जी क्रिएट एंड अपडेट प्रोडक्ट्स। मीन्स कि हम प्रोडक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए उसके लिए आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आइकन शो है, इस पर आप क्लिक कर दें। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है जी कैटेगरी का। कैटेगरी में देखिए आप मुख्तलिफ कैटेगरीज बना लेंगे। लेट्स सपोज के हमारे पास एक कैटेगरी है जी कॉस्मेटिक्स की, या कुछ भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। मेडिसिन है, कुछ भी चीज़ है। कॉस्मेटिक कैटेगरी देखें, अगर नहीं बनी हुई कैटेगरी आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर बारकोड देना चाह रहे हैं तो आप बारकोड यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने ऑटो जनरेट बारकोड करना है तो ऑटो जनरेट बारकोड कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसा आप बना समझे। प्रोडक्ट नेम देंगे। लेट्स सपोज इसमें कुछ किसी किस्म के प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सेव करते हैं जी हेड्स एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और इसको करें 245 ml। ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना चाहें। लेट्स सपोज इसका फार्मूला वगैरह, जैसे मेडिसिन में फार्मूला होता है, कुछ भी इसके बारे में बताना चाहें, कोई फार्मूला बताना चाहें तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फ़र्ज करें इसको कहते हैं जी सल्फेट फ्री, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर आता है जी किस कंपनी ने ये चीज़ बनाई है। अगर मैन्युफैक्चर अवेलेबल नहीं है आप प्लस पे क्लिक करें, मैन्युफैक्चर बना सकते हैं। लेट्स सपोज इसको हम यूनिलीवर कर देते हैं। कोई भी कंपनी आपकी लेज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पेप्सी की है, पेप्सी को की है, किसी भी किस्म की आप मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ डेमो है। ठीक है जी। यूनिलीवर आपने चूज़ कर लिया। सप्लायर कौन है जी, इस आइटम का सप्लायर कौन आपको सप्लायर करता है ये माल, वो आप चूज़ कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट आया हुआ है। पैकिंग देखिए, पैकिंग अब यहाँ पे अगर आप कार्टन की पैकिंग दे देंगे, फ़र्ज़ के कार्टन में इसके होते हैं 10, मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगा। पैकिंग इसकी 10 की है जी। इसकी कॉस्ट क्या कार्टन की मुझे क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है, मैं वो यहाँ बता दूँगा। फ़र्ज़ करें मुझे कार्टन की जो कॉस्ट आती है वो है जी 2500 रुपये कॉस्ट है मेरी, और मैं इसको सेल करूँगा जी 3000 रुपये का। ठीक है। अब एक और चीज़ है आपके पास, अब अवेलेबल स्टॉक से पहले हम ये देखें होलसेल प्राइस है। अब देखें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली हम होलसेल प्राइस भी मैनेज करते हैं, या वैसे भी होलसेल प्राइस का काफ़ी अहम किरदार होता है। फर्ज करें 3000 रुपये का हम इसको नॉर्मल सेल करते हैं। अब हमने क्या कर सकते हैं, होलसेल प्राइस सेव कर सकते हैं। किसी को हमने कम रेट पे देना तो उसकी हम रेट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये इसकी होलसेल प्राइस कर देते हैं जी 2800 रुपया। 2800 इसकी होलसेल प्राइस होगी। उसके बाद ये आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अलर्ट क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी है, जिस सिस्टम आपको अलर्ट शो करेगी, ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह आप सारी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद मैक्स डिस्काउंट ETC ये सब कुछ पिक्चर वगैरह अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली हम यहाँ पर इसको स्टॉक देना चाहें तो आप यहाँ पर स्टॉक भी दे सकते हैं। इसका हम परचेजिंग ऐड करेंगे स्टॉक की, तो इसके लिए हम इसको सेव कर दिया। यस हो गया, आइटम हमारे पास सेव हो चुका है। ठीक इसी तरह आप लिस्ट में देखेंगे जो भी आइटम आपके पास सेव्स हैं उनको आप जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी आइटम का एडिट करना, फ़र्ज़ करें ये शैम्पू, इसको मैं एडिट करना है
ठीक है। इसकी जो मैंने कॉस्ट है वो मैंने 2500 का कर दी, मैंने 2400 करनी है, तो मैं इसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। मीन्स कि मेरा हमारा ये भी कवर हो चुका है। रिमूव करना हो आइटम को तो यहाँ पे डिलीट का बटन है, मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है जी। सर्च करना हो सर्च कर सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो ये डेमो वीडियो है, कोई लोग ज़्यादा वीडियो लंबी देखते नहीं। अगर 20 मिनट से ऊपर हो जाए, 15 मिनट से ऊपर हो जाए। मैनेज HRM कस्टमर्स सप्लायर अकाउंट, ठीक है। इसकी जो डिटेल है वो यहाँ भी लिखी हुई है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। हमारे कस्टमर वगैरह सप्लायर किस तरह बनाएंगे, देखें जी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जी कस्टमर्स का, कस्टमर्स पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे कस्टमर एक सेव कर लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक कस्टमर सेव भी है, फिर हम सेव कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास है जी अफजल किराना स्टोर। ठीक है जी। यहाँ पे उसका फादर देना हो लाजमी नहीं है, फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है जी। कुछ भी मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर फ़िलहाल दे रहा हूँ। ठीक है। एड्रेस दे सकते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एड्रेस आप दे सकते हैं लाहौर रोड। ठीक है जी। कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं। CNC देना हो, NTA नंबर देना हो, ओपनिंग बैलेंस क्या है जी, अगर आप खाता पहले से चल रहा है आप खाता लिख सकते हैं पहले से चल रहा है। लिमिट लगानी है, उधार लिमिट क्या लगानी है। अच्छा बहुत अहम चीज़ कस्टमर टाइप है, वूल सेल है रिटेल है। अगर कस्टमर वूल सेल का तो उसको वूल सेल की प्राइस अप्लाई होगी, अदरवाइज उसको रिटेल की प्राइस अप्लाई होगी। ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। किस सिटी से है कस्टमर, किस एरिया से है, वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप मेडिसन की वारंटी देते हैं, आइटम्स की वारंटी देते हैं, तो उसके लिए कस्टमर्स की डिमांड होती है कि हम जो कस्टमर सेव करें उसका लाइसेंस नंबर हम एंटर कर सकें, उसका ओनर एंटर कर सकें। फ़र्ज़ करें लाइसेंस नंबर इनका एंटर कर लेते हैं कुछ भी। इसका जो ओनर है फ़र्ज़ करें अफजल खान, तो ये भी आप डिटेल दे सकते हैं। इसके लाइसेंस जो है इनका शॉप का लाइसेंस, उसकी एक्सपायरी आप एंटर कर सकते हैं कि किस डेट को एक्सपायर होगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। लाजमी नहीं है बट आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हम कर देते हैं जी 28। टैक्स फाइलर है या नहीं है, तो ये भी चीज़ आप मैनेज सेव पे क्लिक कर देंगे, ऑटो कस्टमर आपको सेव होगा, इसको एडिट कर सकते हैं आप। ठीक है। डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। इस तरह से आपका कस्टमर सेव हो गया। ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास सप्लायर्स के ऑप्शन है, सप्लायर वगैरह इसी तरह हम सप्लायर वगैरह बना लेंगे। ठीक है जी। लेट्स सपोज कि हम इसको कर लेते हैं जी यूनिलीवर ही लेट्स सपोज कर देते हैं यूनिलीवर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हम सप्लायर वगैरह बनाना है जिससे हम संभाल लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ठीक है जी बेसिकली अकाउंट्स के बाद आपके पास HRM में मजीद होते हैं जी एम्प्लॉय वगैरह, आपके अगर मुलाजिम वगैरह हैं वो मैनेज करना चाह रहे हैं, उनका सैलरी वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉय का पेरोल वगैरह मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद बहुत अहम चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर बुकर होता है। हमारे पास देखें सेल्समैन आ गया, सेल्समैन वगैरह बना सकते हैं, उनके नाम वगैरह सेव कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है जी आपके पास ऑर्डर बुकर का, जो ऑर्डर लेता है उसका वो आप सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम अली रज़ा सेव कर देते हैं, ऑर्डर बुकर का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर आप बना सकते हैं, उसके ऑर्डर बुकर आ गया। ठीक है जी। सेल्समैन आ गया, सिटी एरिया वाइज सिटी आप बना सकते हैं चीज़ें। ठीक है जी। ये चीज़ डिस्कस होगी हमारी। मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं आप। एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय जो है मुलाजिम वगैरह उनकी सैलरी मैनेज कर सकते हैं, पेरोल वगैरह HRM है। ठीक है जी। अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट मुकम्मल मौजूद है, चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें अकाउंट्स में आप कैश वाउचर बना सकते हैं, कैश पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। ठीक है। मुकम्मल देखें वाउचर आप बना सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है जी। डेबिट क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बैंक वाउचर्स हैं, मिसलेनियस में बेसिक अकाउंट्स यही होते हैं। उसके बाद आपके पास शॉप वगैरह यूज़र्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। देखिए यूज़र्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चेंज, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन 1 है तो मैं मेरी यूज़र बना सकता हूँ। मल्टी ब्रांच सिस्टम है, मल्टीपल ब्रांचेज हैं आपकी, तो आप ब्रांचेज वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। यूज़र का रोल वगैरह असाइन करना हो तो मुख्तलिफ परमिशन देनी हो, मीन्स कि आप चाहते हैं कि यूज़र कोई ऐसा काम ना कर सके जो हम उसको अलाउ ना करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। यूज़र रोल मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल मौजूद है जिसके अंदर मुकम्मल यूज़र का रोल असाइन कर सकते हैं आप। ठीक है जी। ये चीज़ इसमें हमारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है वो है जी क्रिएट परचेज। अब हम परचेजिंग किस तरह से करेंगे जी। परचेज के लिए यहाँ परचेज पे क्लिक कर दें। अच्छा यहाँ पर है इनवॉइस नंबर, जिस से सामान ले रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर लिख दें अगर लिखना चाह रहे हैं, तो अदरवाइज आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको परचेजिंग कुछ सेटिंग ऑन कर लें, बैचिंग एक्सपायरी वगैरह ओपन कर लें ताकि आपको डिस्कस अच्छे से हम कर सकें, आपको बता सकें। परचेजिंग में हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जी हमारे पास देखें सारे ऑप्शन शो हो चुके हैं। इनवॉइस नंबर फ़र्ज़ के 1 2 3 4 5
इनवॉइस नंबर था जी। GRN ऑटोमेटिकली बनेगा, किस से माल ले रहे हैं, फर्स्ट करें हम यूनिलीवर से माल ले रहे हैं, ठीक है जी, किस डेट को ले रहे हैं। आइटम का बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं, आइटम को यहाँ पर चूज़ भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें हम यहाँ पर जो हमने सेव किया था हेड एंड शोल्डर, हमने यहाँ पर लिख लिया जी। अच्छा, हमारे पास 0 अभी स्टॉक मौजूद है हमारे पास। हम अब हमने कितना जो है ना उससे कार्टन वगैरह लिए, फर्ज करें हमने देना 10 कार्टन लिए, ठीक है, 24,000 रुपये टोटल बन गया जी। बोनस कितना आया, ATC टैक्स कितना लगा वो लगा सकते हैं आप, डिस्काउंट वगैरह लगा सकते हैं। मार्जिन कितना जी, 20% मार्जिन आ रहा है आपको इस पर। अच्छा, एक्सपायरी वगैरह लगा सकते, फर्ज करें इसकी जो एक्सपायरी है जी 2025 है, बैच हम लिख देते हैं जी HS 1 2 3 4, ठीक है जी। देना चाहिए दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना भी दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। तो उसके बाद इसको सेव करते हैं, ओके हो गया जी। और आपकी जो परचेज़ की जो इनवॉइस है वो भी आप प्रिंट व्यू दे सकते हैं, अगर आपके पास इसकी इनवॉइस नहीं है वो भी आप देखें। यहाँ पे इनवॉइस बन गया, परचेजिंग की इनवॉइस है, ठीक है। 2400 का कार्टन था, 10 पीस परचेज़ किए तो हमारे पास 24,000 रुपये टोटल परचेज़ बन गई है, बैच वगैरह, ठीक है, टोटल इतना बन गया। अच्छा जी, अब अगर हम इसका जो स्टॉक चेक कर रहे हैं हमारे पास, देखें हमारे पास हमारे पास जो स्टॉक शो कर रहा है वो 10 बैग शो कर रहा है, और हमारे पास 100 पीस स्टॉक मौजूद है इसका, ठीक है जी। तो रिपोर्ट्स में हम डिस्कस करेंगे मुकम्मल स्टॉक रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, ETC वो एंड पे डिस्कस होगा। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास। अच्छा, आप ये भी डिस्कस करें कि परचेज हिस्ट्री में जाकर देखें, परचेज हिस्ट्री किसी भी परचेज़ को आप व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाहिए मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। और उधार पे परचेज़ करनी हो, कैश पे करनी हो, ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। हमारा डिस्कस हो गया। इसके नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रिएट सेल्स, ठीक है जी। हम सेल्स वगैरह किस तरह कर सकते हैं, आइटम सेल किस तरह कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सेल्स किस तरह क्रिएट करेंगे। सेल के लिए आप सेल विंडो पर आ जाएंगे, इधर सेल विंडो ओपन हो चुकी है। सेल टाइप चूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज हमें मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में उधार ही सेल होती है, बाद में कस्टमर पे करता है, रिकवरी वगैरह हम लेने जाते हैं, तो हम इसको उधार से लेने जाते हैं। उसके बाद ये डेट आ गई है, सेल की डेट, ड्यू डेट चूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कस्टमर चूज़ कर लेंगे, हम किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर बुकर फर्ज का अच्छा जी, सेल्समैन हम असदाबाद चूज़ कर लेते हैं। सिटी लेट्स सपोज हम लाहौर चूज़ कर लिए, उसके एरिया आ जाएंगे, ठीक है। लाहौर के सारे जो भी सिटी चूज़ करेंगे, जो भी अपने एरिया बनाए होंगे ना, तो उसके फ़र्ज करें हम डेविस रोड कर लेते हैं एरिया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आइटम आप कौन सी सेल कर रहे हैं, बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। अब आइटम जो है ना आप कौन सी सेल कर रहे हैं, उससे पहले एक बहुत अहम चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बैच एक्सपायरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप बैच एक्सपायरी वगैरह सेल जो में लिखें और कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं एक्सपायरी बैच वगैरह, और आप बैच वाइज स्टॉक मैनेज करना चाह रहे हैं, मीन्स कि आप चाह रहे हैं जो आपने बैच ऐड किए हैं, कोई जो भी बैच आप सेल कर रहे हैं आप बताएं सिस्टम को, वो सिस्टम वो बैच मैनेज करें, उसका स्टॉक मैनेज करें। तो देन आप सेटिंग में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेल है मैनेज बैच वाइज सेल, ठीक है जी। यहाँ पे मैनेज बैच वाइज सेल चेक है, इसलिए आपको सेल के अंदर बैच का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैच वाइज सेल नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ जो है ना लमसम 10 आइटम सेल कर रहे हैं, 20 सेल कर रहे हैं, आप सेल करें, आप ये नहीं बताना चाह रहे कि आप कौन सा बैच सेल कर रहे हैं, तो आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। इसको आप अनचेक कर देंगे तो सिस्टम आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप जो है ना कौन सा बैच वगैरह आपने सेल करना है, ETC। तो और आपके पास बैच एक्सपायरी का जो है ना वो कॉलम भी हाइड हो जाएंगे। फिलहाल तो अगर ये चेक है तो हम इसको चेक रहने देते हैं। हम ये भी सेल करते हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यही था कि हम बैच वाइज किस तरह से सेल करेंगे, तो ये भी कवर हो जाएगा क्योंकि मोस्टली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में बैच वाइज लोग सेल करना चाहते हैं, तो ये भी कवर हो जाएगा। मैं बैच के बगैर भी आपको सेल करके चेक करवा देंगे, ठीक है जी। अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको याद होगा शोल्डर शैम्पू ऐड किया था, उसके बैच भी हमने एंटर किए थे। जैसे हमने किया, देखिए हमने हमारे पास दी 100 अवेलेबल का जो पीस आ रहे हैं जी स्टॉक में, और हमारे पास बैच ही आ रहा है। यहाँ पे जितने भी बैच होंगे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है, जो एक्सपायरी से पहले वाले, ठीक है जी। यहाँ पे ये आप बता रहा है जी, अगर इसकी जो परचेज प्राइस 240 बता रहा है, अप्लाई करेंगे तो बैच यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास, फ़र्ज़ करें हम इसको पीस सेल करना चाह रहे हैं, 50 पीस सेल कर रहे हैं तो हम 50 लिख देंगे, ठीक है जी। अगर हमने लेट्स सपोज इसके 10 का कार्टन होता है ना, अगर आप चाहते हैं कि हमें 5 पीस सेल करने हैं तो 5 लिख सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आप कार्टन लिखें तो कार्टन सेल हो जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कार्टन देखें, कार्टन क्वांटिटी आप चाहते हैं कि आपने 2 कार्टन सेल करना है, 2 लिखेंगे, 2 लिखे तो यहाँ पर देखें इसकी 6,000 रुपये कीमत लगी, ठीक, कार्टन की, ठीक है जी। और आप एक और मैं चीज़ चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको आइटम की जो पैकिंग शो हो रही है, इसका स्टॉक शो हो रहा है, उसका यूनिट प्राइस शो हो रही है, उसकी होलसेल प्राइस शो हो रही है। होलसेल प्राइस क्या है,
ठीक है जी, पैक प्राइस शो हो रही है, मुकम्मल चीज़ें आपको शो हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बंदे को होलसेल प्राइस अप्लाई करें तो आप कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो देखिए उसको होलसेल प्राइस अप्लाई होगी 280 रुपया, ठीक है। अगर आपने कस्टमर को एज ए होलसेल कस्टमर बनाया होगा तो ऑटोमेटिक 280 इसको लग जानी थी, क्योंकि हमने उसको रिटेल कस्टमर बनाया हुआ है। हाँ हाँ, ये है कि अभी हम चाहते हैं कि उसको होलसेल में सेल करें तो हम कंट्रोल W प्रेस कर दिए, उसको होलसेल प्राइस लग गई। फिलहाल हम इसको दोबारा 300 कर लेते हैं, ये हमें चेंज कर बोनस देना है, बोनस दे सकते हैं, डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, फर्ज के हमने डिस्काउंट पैसों में देना है, हम चाहते हैं उसको 100 रुपये डिस्काउंट दे दें, देखें 100 रुपये डिस्काउंट अप्लाई हो गया। हम चाहते हैं उसको हम 2% डिस्काउंट दे दें, 2% में लिख देंगे 2% डिस्काउंट अप्लाई हो गया जी। टैक्स लगाना चाह रहे हैं, फर्ज करें हम 1% टैक्स लगाना चाह रहे हैं, टैक्स अप्लाई हो जाएगा। सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास। आप चाहते हैं कि मुकम्मल इनवॉइस पे आप जो है ना डिस्काउंट या टैक्स लगाएं, फर्ज करें मैं चाहता हूँ मुकम्मल इनवॉइस पे जो है ना वो 100 रुपये डिस्काउंट अप्लाई हो जाए, तो मैं एंटर मुकम्मल इनवॉइस पे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, यहाँ फ्लैट टैक्स मैं दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास मजीद चीज़ सेल करना चाहिए, हम विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट मोड है जी, बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे कैश होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर कितने पे कर रहा है, देखिए हमारे पास उधार सेल है तो कस्टमर मोस्टली पे नहीं करते, हमने जाके उस बाद में उसकी रिकवरियाँ करनी होती हैं। तो फिलहाल हम इसको ऑन पे रहने देते हैं, हम इसको सेव करते हैं जी। सेव हो गया, देखिए 6000 रुपये उसके अकाउंट में खाते में चला गया, जो के बाद वो अदा करेगा, ठीक है जी। प्रिंट शिफ्ट करना है, यस करेंगे, पर्ची निकलेगी, अदरवाइज आप नो कर दें, पर्ची नहीं निकलेगी इसकी, ठीक है जी। फिर हम नो करते हैं और देखिए हमारे पास ये सेल हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर उस आइटम को दोबारा देखते हैं और इसका हम स्टॉक चेक करें, हमारे पास देख सकते हैं स्टॉक कितना शो कर रहा है, हमारे पास 8 पैक शो कर रहा है, देखिए सॉरी 8 कार्टन शो कर रहा है, 10 थे हमने 2 सेल कर दिए हैं। पीस कितने शो कर रहा है जी, स्टॉक में कितने पीस, 80 पीस शो कर रहा है, 8 कार्टन 80 पीस, ठीक है जी, क्योंकि 10 पीस होते हैं एक कार्टन के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये भी देखना चाहें कि हमारे पास उसके जो बैच देखें, बैच आपके पास 100 थे, कितने क्वान्टिटी शो कर रहा है, 80 शो कर रहा है। तो बैच वाइज मतलब कि ये चीज़ कवर होती है हमारी कि बैच वाइज हम सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है इसके अंदर। और इसकी हम रसीद अगर चेक करना चाहें, हम सेल हिस्ट्री में जाते हैं हम, और यहाँ पर हमने जो भी इन्वॉइसें बनाई है वहाँ पर शो हो रही हैं आज की डेट की। अगर हमने इन्वॉइस नंबर 36 बनाई है, इसको व्यू करते हैं हम, ठीक है। आप देखें यहाँ पर हम इसको व्यू कर लेते हैं, देखें अब यहाँ पर देखें इनवॉइस नंबर आ रहा है शो, इनवॉइस डेट आ रही है, सेल्समैन शो हो रहा है, ठीक है, उसका बुकर शो हो रहा है, किसने बनाई इनवॉइस मुकम्मल आपको ये देखें शो कर रहा है। मैं आपको थोड़ा मज़ीद जूम कर देता हूँ आपको, देखें यहाँ पर पैकिंग वगैरह शो हो रही है। यूनिट प्राइस क्या है, 300 रुपये। यूनिट क्वान्टिटी कितने पीस दिए, 20 पीस दिए। कार्टन कितने दिए, 2 दिए। बोनस 0 है। नेट क्वान्टिटी 20 पीस है जी। बैच ये है, एक्सपायरी ये है। टैक्स 0 लगाया है। 6000 रुपये टोटल बना जी। 6000 रुपया जैसे उसका ग्रोस है। और देखें प्रीवियस बैलेंस कस्टमर का 0 था और करंट बैलेंस कस्टमर का 0 है। कस्टमर का टोटल बैलेंस कस्टमर का 6000 रुपये जो उसने अदा करना है, ठीक है जी, यह शो कर रहा है आपको। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप वारंटी देखें, यहाँ पर आप वारंटी इनवॉइस देना चाह रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को वारंटी इनवॉइस दें तो यहाँ पर आप जो है ना वारंटी इनवॉइस भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ। अगर आप वारंटी इनवॉइस देना चाह रहे हैं, देखें सेटिंग में जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग में जाकर प्रिंट वारंटी इनवॉइस ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को वारंटी के साथ इनवॉइस जाएगी। और एक और चीज़ है जी, प्रिंट लाइसेंस इनवॉइस। आप चाहते हैं कि जो कस्टमर रजिस्टर हो, जो हमारे कस्टमर रजिस्टर हों, जिनका जो है ना वो फाइलर हों, उनको वारंटी इनवॉइस जाए। जो जो टैक्स पेयर नहीं है, जो जिनकी वारंटी एक्सपायर है, जो सॉरी जिनका जो लाइसेंस एक्सपायर है, उनको एस्टिमेट इनवॉइस जाए। या जो कस्टमर हमारे पास कैश कस्टमर है, वैसे कस्टमर आते हैं, उनको एस्टिमेट इनवॉइस जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट लाइसेंस इनवॉइस कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अगर हम आप सेल स्ट्रीम हम जाते हैं तो हम यहाँ पर व्यू करते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर आपको वारंटी, यहाँ पर देखें वारंटी शो होगी, कस्टमर को वारंटी यहाँ पे शो होगी, ठीक है जी। अगर आपने सेटिंग ऑन की है, जो भी वारंटी टेक्स्ट है, सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप जो भी वारंटी है वो यहाँ बता देंगे जी, क्या वारंटी आपने लिखना चाह रहे हैं तो वो। और जो भी फुटर है नीचे जो भी लिखना चाह रहे हैं आपके थैंक यू वगैरह, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप बैच वगैरह के बगैर इनवॉइस आपकी जो इनवॉइस है उस टैक्स वगैरह के बगैर दें, छोटी वो सॉरी बैच वगैरह उसमें ना इंक्लूड हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A4 आप नॉर्मल रिसिप्ट यूज़ कर सकते हैं, A5 भी चूज़ कर सकते हैं। थर्मल रिसिप्ट का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पे सिंपल ही आ गया, यहाँ को ना कोई बैच है ना एक्सपायरी है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी आप इनवॉइस अपने कस्टमर्स को आप दे सकते हैं, जैसा आप मुनासिब समझे। अगर आप बैच वगैरह मैनेज नहीं करना चाह रहे तो आप वैसे भी दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और जो चीज़ है, जो हम थर्मल भी आप दे सकते हैं। वैसे थर्मल तो मोस्टली नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ।
कस्टमर के सवाल होते हैं कि थर्मल वगैरह ऑप्शन है या नहीं है, तो हम पहले उनको दिखा देते हैं जी। देखें छोटी पर्ची भी आप दे सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, थर्मल वगैरह। अच्छा उसके बाद मज़ीद चेक कर लेते हैं जी। अच्छा हम चेक करवाता हूँ आपको कि आपने लेट्स सपोज ये हमारे पास टैक्स रिसिप्ट चूज़ कर लेते हैं। हमने सेटिंग की थी कि जो कस्टमर रजिस्टर नहीं है उनको एस्टिमेटेड इनवॉइस शो। फर्ज करिए ये कैश कस्टमर है या वैसे कोई कस्टमर है, मैं व्यू करता हूँ इसको। अब देखिए इसकी जो भी हमने पहले इनवॉइस बनाई हुई थी इसकी, तो देखिए इसको आप एस्टिमेटेड इनवॉइस आ रहा है, ठीक है। इसके आपकी शॉप का नेम नहीं आएगा, एस्टिमेटेड इनवॉइस आएगा, ठीक, कोई वारंटी शो नहीं होगी इस कस्टमर को, ठीक है जी। तो या कस्टमर जो कैश कस्टमर्स हैं या कोई कस्टमर सेव नहीं है आपके पास, या कस्टमर जो है ना या कस्टमर का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, सेटिंग जैसे आपने की हुई है, तो उस मुताबिक सिस्टम उनको एस्टिमेटेड इनवॉइस शो करेगा, वारंटी इनवॉइस शो नहीं करेगा, ठीक है जी। अब एक और चीज़ थी, कुछ कस्टमर ये सोच रहे हैं कि हमने अगर बैच वगैरह से सेल ना करनी हो, हमने सिंपल सेल करना, तो वो किस तरह से करेंगे, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। अब मैं एक बार विंडो क्लोज करते हैं, सारी सेटिंग में जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ बैच, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज्ड मैनेज बैच वाइज सेल्स को हम अनचेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि सिस्टम हमें ये नहीं कहेगा बैच वगैरह चूज़ करें एटीसी, ठीक है जी। सेल्स में जाते हैं, वही करते हैं जी, वही कस्टमर को देखें। अब कस्टमर अगर मैं चूज़ करूँ अफजल, तो इसका 6,000 रुपये बैलेंस आ रहा है जो उसने हमें अदा करना है। मैं सिटी वही चूज़ कर लेता हूँ, एटीसी आइटम मैं देखें वही ले आता हूँ, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर वगैरह यहाँ पर देखें। अब हम देखें, अब मुझे सिस्टम नहीं ये नहीं कहा कि बैच वगैरह एंटर करें, मैं सीधा मैंने फर्ज कर इसको हाफ कार्टन सेल करना है, मैं यहाँ लिख दूँगा जी 5 पीस मैंने सेल कर रहा हूँ उसको, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी हमारे पास 0.5 मतलब कि आधा कार्टन मैं उसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेल कर रहा हूँ जी, कस्टमर ने कुछ पे नहीं किया, सेव करूँगा, यस करूँगा जी, ठीक है, और मेरा ट्रांजेक्शन सेव हो चुकी है। कस्टमर को अगर मैं देखें 7500 उसका बैलेंस हो गया। अगर मैं रसीद में जाकर चेक करूँ तो मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पर बैच वगैरह शो नहीं होगा, और आप रसीद वगैरह अपनी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो उम्मीद है कि डिस्कस होगी अच्छे से कि आपको सेल वगैरह किस तरह करनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, क्रिएट रिकवरीज, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है कि हमने रिकवरी किस तरह क्रिएट करनी है। अच्छा एक और चीज़ इसमें याद आ गई मुझे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखें आपने जो भी इनवॉइस बना ली, अब आप चाह रहे हैं कि आप एक लोडर एक ना शीट बनाएं, लोडर शीट हो जो अपने लोडर को दें कि भाई ये सामान अदर से निकाल दो, तो वो किस तरह से आप बनाएंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे आप, स्टॉक रिपोर्ट में जाकर यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक लोडर रिपोर्ट आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके पास होगा, ठीक है। तो वो आप दे सकते हैं अपने जो ना लोडर को कि ये सामान निकाल दें, तो वो जो लोडर है आपका वो सामान निकाल देगा, ठीक है। उसके अंदर से सॉरी वो सेल में जाएंगे आप, सेल में जाके सेल आप लोडर शीट सेल मैन बाजू निकालना चाह रहे हैं, ऑर्डर बुकर बाजू निकालना चाह रहे हैं, निकाल सकते हैं आप। फर्ज करें मैं सेल मैन बाजू निकालना चाह रहा हूँ, सेल मैन मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे जी असद अब्बास के लिए मैं लोडर शीट निकालना चाह रहा हूँ, आज डेट चूज़ कर लूँगा, सबमिट कर दूँगा। तो देखें मेरे पास इस लोडर शीट आ गई जी, हेड एंड शोल्डर शैम्पू एंड डैंड्रफ शैम्पू है, ठीक है। ये मैंने जो है ना 5 निकालने हैं, ठीक है जी। ये ऑर्डर जो भी जितने भी आइटम्स होंगे मैन्युफैक्चर शो कर रहा है, जो भी आइटम्स होंगे वो सिस्टम बता रहा है कि भाई इतने ये इन्होंने निकालने हैं, ठीक है। ये डेट मैं ज़रा कल की भी एंटर कर लेता हूँ उसके अंदर, क्योंकि 12 से ऊपर टाइम हो गया तो उसमें वो इंक्लूड नहीं कर रहा। आप देखें, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास देखें ये उसने चीज़ें निकालनी है, एक शैम्पू निकालने हैं, हेड एंड शोल्डर 5 निकालने हैं, ठीक है। फिर हेड एंड शोल्डर डेंटल शैम्पू 20 निकालने हैं, ठीक है, वो इस बैच वाले, ठीक है। अगर आप बैच वगैरह मैनेज करते हैं तो क्या सिस्टम क्या करेगा, उसको बताएगा भाई इस बैच के आपने ये 20 निकालने हैं, और ये जो बैच कोई भी आप जैसा हमने यहाँ पे बैच नहीं दिया, ठीक है, तो सिस्टम वैसे बता दें कि भाई 5 ये चीज़ आप 5 निकाल लें, ठीक है। जो ये शीट हम दे देंगे अपने लोडर को, वो जो भी पीस होंगे इतने वो यहाँ से उसके निकाल लेगा, ठीक है, लोडर में रख देगा, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ होती है कस्टमर्स का, हम कस्टमर की जो बैलेंस रिपोर्ट देना चाह रहे हैं कि भाई ये इतने इतने पैसे आपने ना कस्टमर्स को बताना कि आपने हमने रिसीव करने हैं उनसे, तो कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो वो भी आप देखें यहाँ पर बैलेंस रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है जी कस्टमर की बैलेंस रिपोर्ट है, ठीक है, किस कस्टमर ने कितना बैलेंस अदा करना है। अब हम सिटी एरिया वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, अब किसी खास सिटी या किसी खास एरिया का देखना चाह रहे हैं, किसी खास कस्टमर का बैलेंस देखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ अफजल का देखना चाह रहा हूँ, तो वो मैं देख सकता हूँ। अफजल करियाना का मेरे पास आ गया जी, इसका जी 7500 रुपीज़ है जो इसने हमें अदा करना है, डेबिट शो कर रहा है, ठीक है जी।
और हमारे पास अगर सब कस्टमर के देखना तो हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे, सब कस्टमर का हमारे पास बैलेंस शो करें किस किस कस्टमर ने कितना पैसे अदा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास रिकवरीज आ जाती हैं कि हमने रिकवरी वगैरह किसने क्रिएट करनी है। रिकवरी देखें, कोई भी कस्टमर सप्लायर वगैरह आपका रिकवरी मैन रिकवरी लेके आता है तो आपने रिकवरीज में जाना है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर रिकवरी पे चले जाना है आपने। ठीक है जी, डिस्प्ले डाटा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो भी आपके रिकवरी लेके आए हैं, जिस कस्टमर की रिकवरी लेके आए हैं उस कस्टमर की आप रिकवरी डाल देनी है। फ़र्ज़ करें इसका 7500 रुपया बैलेंस है अफजल करियाना का। ठीक है, अफजल करियाना के इससे हमें आए जी 2000 रुपये, हमें उसका इसकी रिकवरी आई है, हमें 2000 लिख देना है। अगर आप चाह रहे हैं किसी खास इनवॉइस की रिकवरी एंटर करना चाह रहे हैं, किस इनवॉइस की आप रिकवरी एंटर कर रहे हैं, तो व्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और उस इनवॉइस को यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लमसम रिकवरी जिस तरह की ये रिकवरी लमसम हम ऐड कर रहे हैं, 2000 रुपये में रिसीव हुआ हमने, ये भी यहाँ पे 5500 रुपये उसका रह गया। अगर आप चाह रहे हैं किसी खास जो है ना सेल मैन या खास एरिया के कस्टमर हमें सिर्फ शो करे, उनकी हमें रिकवरी ऐड करनी है, तो वो भी आपको सिस्टम यहाँ पर आप उसको ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज़ आपके पास सारे कस्टमर जो है ना जिन्होंने पैसे अदा करने हैं आपके, वो आप पे शो हो रहे हैं। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। यस हो गया। अब देखें कस्टमर की हमारे पास रिकवरी आ चुकी है। अगर हम इसकी रिसिप्ट लेना चाहें, ठीक है, रिकवरी की, यहाँ वो भी ले सकते हैं। कस्टमर रिकवरी अगर बोर्ड में हम जाते हैं तो ये हमारे पास कस्टमर रिकवरी किसी खास कस्टमर की हम निकालना चाह रहे हैं तो खास कस्टमर की रिकवरी हम निकाल सकते हैं। ये दे आगे आपके पास। ठीक है, ये कस्टमर ने आप रिकवरी करवाई हमें, अफजल करियाना ने 7500 रुपया इसका बैलेंस था, 2000 रुपया इन्होंने हमें रिकवरी करवाई, 5500 रुपया इनका बैलेंस बाकी रह गया। ठीक है जी, किसने सेलमैन कौन सा, ऑर्डर बुकर कौन सा, ये भी आ गया। 2000 रुपया आपके पास रिकवरी आई। ठीक है जी, ये भी आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये रिकवरी इस तरह से आपके पास आ जाएगी। और अगर हम इसका दोबारा कस्टमर का बैलेंस चेक करते हैं, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, चेक करते हैं तो देखें हमारे पास जो अफजल करियाना का बैलेंस है वो देखें 5500 रुपीज़ आ गए, बाकी उसकी रिकवरी हो गई है। ठीक है जी, अगर हम लेजर देखना चाहें कस्टमर का लेजर, वैसे ही रिपोर्ट्स में हम डिस्कस करना था हमें, पर अभी हम कर लेते हैं क्योंकि साथ इससे मैच हो रहा है। कस्टमर चूज़ कर लेंगे, डेट चूज़ कर लेंगे, जब नेट पे क्लिक कर देंगे देखिए लेजर आ गया कस्टमर का। अकाउंटिंग लेजर होता है ये। सेल इनवॉइस नंबर 37 से सेल की, हमने इसको उधार सेल की थी। पार्टिकुलर क्रेडिट सेल 7500 रुपया डेबिट हुआ था, उसका 7500 बकाया रह गया। फिर इसने हमें कैश पे किया, कैश अदा किया, 2000 रुपये अदा किया, बाकी इसका 5500 रुपया जो बैलेंस जो है ना रहता है, जो उसने हमें अदा करना है। ये चीज़ भी डिस्कस होगी। ठीक है जी, अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन ओवरव्यू हम आपको करवाते हैं। इसके देखें काफ़ी कस्टमर्स के सवाल होते थे कि आप हमें मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो हम ऑर्डर बुकर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑर्डर लेके आए, जो भी रिकवरी करनी है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे रिकवरीज हों तो उसको हम सिंक करें तो हमारे पास जो रिकवरीज वगैरह आ जाएँ, जो भी ऑर्डर वगैरह वो लें तो उसको हम सेल में कन्वर्ट करके हम सेल कर पाएँ। तो एप्लीकेशन भी मौजूद है इसकी, तो उसका ओवरव्यू आपको करवा देते हैं हम। उससे पहले आपको बता दें कि आप किसी भी सेल वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए व्यू कर सकते हैं, इसको में चेंजिंग कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन मौजूद है। अब हम चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन ओवरव्यू के ऊपर। अच्छा जी, ये है जी मोबाइल एप्लीकेशन हमारी वर्क करेगी और ऑनलाइन भी वर्क करेगी। मीन्स कि अगर आपका ऑर्डर वगैरह से लोकेशन में जाता है जहाँ पर नेट वगैरह अवेलेबल नहीं है तो ये ऑफलाइन डाटा सेव हो जाएगा इसके, जब वो आपके पास आएंगे तो वो सिंक करेंगे डाटा, आपके पास सारा आपके सिस्टम में आ जाएगा, रिकवरी वगैरह सेल वगैरह। ठीक है जी, अच्छा एप्लीकेशन हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, ठीक है, जो आपका प्रोवाइड करता होगा। और पासवर्ड आप दे देंगे, इस तरह 1 टाइम देना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेल अपनी सेव कर लेगा। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सिस्टम जब अगर नेट अवेलेबल होगा तो सारा जो डाटा है ना वो नेट सिंक कर लेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे वो सिंक कर लेगा। अदरवाइज़ आपका जो भी अगर ऑफलाइन है तो जो भी पहले सिंक हुआ हुआ डाटा, अच्छा सबसे पहले आप एप्लीकेशन पर लॉगिन होंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा को सिंक कर लेंगे। सिंक डाटा करेंगे, नेट अवेलेबल होगा तो डाटा सारा सिंक हो जाएगा आपके पास। देखिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे, रिकवरी वगैरह जो है वो डाटा शो हो जाएगी। देखिए प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट मौजूद हैं आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें किसी दुकान पे क्या आप कहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कितना मौजूद है या नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। फर्ज के सुपर बिस्कुट आप सर्च कर कितने मौजूद हैं आपके पास, पीस बता रहा है,
कार्टन प्राइस बता रहा है, कितने मौजूद हैं वो भी बता रहा है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी। उसके बाद अगर अब वो आपका ऑर्डर लेना चाह रहा है तो क्या करेंगे, कस्टमर्स पे आ जाएंगे। किसी खास कस्टमर को ऑर्डर लेना चाह रहा है, फ़र्ज़ करें अफजल ट्रेडर का ऑर्डर लेना चाह रहा है, तो ये देखें इसका फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस वगैरह आ गया, ठीक है। अब देखें इसका बैलेंस शो करें 7,000 रुपये उसने पहले अदा करना है हमें। 3 डॉट्स पे क्लिक करें, ऐड सेल पे क्लिक कर दें। अगर वो नोट्स वगैरह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, इसका नोट्स वगैरह के रिमार्क्स वगैरह, फ़र्ज़ करें मैं डेमो एंट्री, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे किसी डेट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, किसी खास डेट में बनानी है तो वो कर सकते हैं। आप आइटम ऐड कर लेंगे कि क्या क्या आइटम जो है ना वो उसको दे रहा है। अब देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है, फ़र्ज़ करें वो दे रहा है जी सुपर बिस्कुट से दे रहा है। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देख कार्टन की प्राइस शो कर रहा है, यूनिट प्राइस शो कर रहा है, कार्टन की साइज़ शो कर रहा है। अब देखें फ़र्ज़ करें उसने देना है जी, आप उसको 2 कार्टन देने हैं, 2 लिख देंगे, 6,000 रुपये इसका टोटल हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें उसने 2 कार्टन नहीं देने, बल्कि उसने क्या करना है, कोई पीस देना है। फ़र्ज़ 10 कार्टन 10 पीस होते हैं कार्टन के अंदर, वो चाह रहा है कि वो दे, वो 5 पीस दे सिर्फ, तो 5 लिख दे, 1,500 रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। मतलब कि 5 की मतलब कि हाफ पीस भी वो सेल कर सकता है, उसको ऑर्डर बना सकता है उसका। अब फ़र्ज़ करें उसने जो 2 कार्टन देने हैं, 2 लिख देगा। बोनस देना है, डिस्काउंट वगैरह देना लिख सकते हैं, सेव कर दिया। मज़ीद कोई आइटम देनी है तो ऐड आइटम्स पे क्लिक कर दिया। पैंटल फ़र्ज़ करें ये देनी है, ठीक है। अब इसके फ़र्ज़ करें देने हैं जी 2 कार्टन, सेव कर दिया, ओके कर दिया। देखिए ये इसका जो है ना बिल बन चुका है। अब ऑर्डर अगर उसने कंफर्म करना है, सेव करना है, यस करना है। देखिए अब ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म हो चुका, ठीक है। अगर हम डैशबोर्ड पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है हमारे पास सेल ऑर्डर। देखें यहाँ पे सेल ऑर्डर हमारे पास एक शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए अभी ये रेड कलर शो कर रहा है, मीन्स कि अनसिंक है, अभी ये ऑर्डर सिंक नहीं हुआ, ठीक है, मीन्स के सर्वर पर नहीं गया। अगर वो उसको सिंक करना चाह रहा है तो यहाँ पर सिंक के बटन पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो ये नेट अवेलेबल होगा, तो ऑर्डर जो है ना इसका सिंक हो जाएगा। देखिए ये सिंक हो चुका है ऑर्डर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसकी कस्टमर में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, इसकी देखें इसका जो है ना वो बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी इन्वॉइस शो कर रहा है, मीन्स कि जो भी इसके अगेंस्ट हमने जो है ना इन्वॉइस वगैरह बनाई हैं तो वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखें इसको अगर हम प्रिंट देना चाह रहे हैं, किसी इन्वॉइस का ऑर्डर बुकर देना चाह रहा है दुकानदार का, वो भी उसके प्रिंटर होगा तो वो भी दे सकता है, PDF में निकाल सकता है। देखें डिटेल शो कर रहा है, इसका बिल शो कर रहा है। उसके बाद उसकी जो मुकम्मल इन्वॉइस हिस्ट्री आ जाएगी, लेजर उसका आ जाएगा, देखें तो ये प्रोफाइल वगैरह उसकी आ गई, ठीक है जी। अच्छा अब लेट्स सपोज के वो रिकवरी ऐड करना चाह रहे हैं, ऑर्डर बुकर जाता है कि वो कहते हैं रिकवरी चूज़ करें, फर्स्ट करें, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं हम, या हम चूज़ करते हैं एली कर लेते हैं, एली ऐड रिकवरी पे क्लिक कर देंगे। आप भी देखें इसका 21,000 रुपये बैलेंस शो कर रहा है जी, 21,000 रुपये रिमेनिंग है। फ़र्ज़ करें ये कस्टमर जमा करवा रहा है, 10,000 रुपये जमा करवा रहा है, बकाया इसका 11,000 रह जाएगा। कोई मैसेज एंटर करना चाह रहे हैं, कोई रिमार्क्स लिखना चाह रहे हैं, डेमो लिख देता हूँ मैं, सेव कर दिया, ठीक है। अब रिकवरी ऐड हो चुकी है। अगर रिकवरी में देखें, रिकवरी में जाएं तो देखें अभी ये रिकवरी सिंक नहीं हुई, मीन्स के सर्वर पर नहीं गई। इसी तरह अगर वो सिंक पे क्लिक करेंगे तो ये रिकवरी है वो चली जाएगी, डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी, ऑनलाइन। अच्छा ये एप्लीकेशन ऑफलाइन भी वर्क करती है, नेट के बगैर भी काम करेगी। मैं इसको लाइव डेमो आपको चेक करवाता हूँ, नेट के बगैर भी काम करेगी, क्योंकि मोस्टली होता है कुछ एरिया होते हैं नेट जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो ये देखें ये एप्लीकेशन ओपन की, देखें अब नेट के बगैर, देखें नेट अवेलेबल नहीं है पर मेरा एप्लीकेशन चल रही है। मैं फ़र्ज़ करें कि ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ, मज़ीद ऑर्डर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कराची मेडिकोस है, इसका ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ, ऐड सेल किया, ऐड आइटम किया, पैंडल देनी है, ये हम कर देते हैं, इसके पास 5 पैक्स कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें ऑर्डर हम सेव कर लिया हमने, देखें यहाँ पे ऑर्डर आ भी जाएगा, देखें ये ऑर्डर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाला सिंक है कराची मेडिकोस का ऑर्डर जब भी सिंक नहीं हुआ, ठीक है। अब नेट हमारे पास है, जब नेट आएगा तो हम इसको वो सिंक कर सकते हैं। रिकवरी इसी तरह रिकवरी भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो नेट के बगैर भी एप्लीकेशन काम करती है। पर ओवरव्यू कर लेते हैं हम, ठीक है जी। देखिए फाइल पे अगर हम जाते हैं, हमारे पास देखिए बेसिक डाटा मैन्युफैक्चर बना सकते हैं, एक्सपेंस बना सकते हैं, एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, सेल्समैन, ऑर्डर बुकर, जेनेरिक वगैरह, सिटी एरिया, ETC, ठीक है। स्टॉक में देखें आप आइटम बना सकते हैं, आइटम्स को एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग से इंपोर्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट स्टॉक के बारकोड वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी आइटम के आप बारकोड वगैरह निकालना चाह रहे हैं तो आप वो बारकोड वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी।
किसी भी साइज़ में देखें, ये साइज़ निकालना है, कोई भी साइज़ निकालना है, आप किसी भी साइज़ में बारकोड वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास स्टॉक में है। उसके बाद देखें स्टॉक एडजस्टमेंट है, प्राइस एडजस्टमेंट करनी है हम लोग कर सकते हैं, ऑडिट स्टॉक ऑडिट करना है। अच्छा, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं तो ब्रांचेस सिस्टम भी मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र करना है किसी ब्रांच में, किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो स्टॉक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। स्टॉक रिसीविंग का ऑप्शन भी मौजूद है, स्टॉक इशू भी है। ठीक है जी। मुकम्मल स्टॉक ट्रांसफ़र भी ऑप्शन मौजूद है, मीन्स के मल्टीपल ब्रांचेज आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखें बल्क प्रोडक्ट एंट्री कर सकते हैं, मीन कि एक साथ काफ़ी आइटम्स की आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेल में जाते हैं, सेल रिटर्न कर सकते हैं, सेल हिस्ट्री है, कोटेशन मैनेज कर सकते हैं, एस्टिमेट बिल बना सकते हैं। देखिए कोटेशन हम बना सकते हैं। ठीक है जी। किसी कस्टमर को कोटेशन चाहिए वो बना सकते हैं हम। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास डे शिफ्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डे मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है परचेजिंग में आते हैं, हमारे पास परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। किसी सप्लायर के लिए हमने ऑर्डर बनाना हो परचेजिंग का तो हम परचेज में आएंगे और यहाँ पे परचेज जनरेट परचेज ऑर्डर में आ जाएंगे। परचेज आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, री ऑर्डर लेवल भी बना सकते हैं, मैनुअल बना सकते हैं। या किसी सप्लायर के लिए आपने ऑर्डर बनाना हो, मीन्स कि आपको सिर्फ इस सप्लायर का ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर बना सकते हैं, उसके बाद में आप परचेजिंग में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप परचेजिंग का मॉडिफाई कर सकते हैं, सेल का मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, सप्लायर है, यूज़र्स हैं, यूज़र रोल मैनेजमेंट है जो डिस्कस किया आपसे, यूज़र के को परमिशन दे सकते हैं, किसी भी यूज़र को परमिशन वगैरह अलाउ कर सकते हैं, मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय जो है मुलाजिम वगैरह उनकी सैलरी मैनेज कर सकते हैं, पेरोल वगैरह HRM है। ठीक है जी। अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट मुकम्मल मौजूद है, चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें अकाउंट्स में आप कैश वाउचर बना सकते हैं, कैश पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। ठीक है। मुकम्मल देखें वाउचर आप बना सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है जी। डेबिट क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बैंक वाउचर्स हैं, मिसलेनियस में अगर आप आते हैं, आप रिकवरी ऐड कर सकते हैं, SMS सेंडिंग ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। हम मल्टीपल इन्वॉइसेस प्रिंट कर सकते हैं, मीन्स कि आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल इन्वॉइसेस का प्रिंट लें एक साथ ही, तो स्टार्टिंग इन्वॉइस एंडिंग इन्वॉइस आप दे देंगे तो मल्टीपल प्रिंट आपके पास आ जाएंगे इन्वॉइसेस के। उसके बाद आपके पास यूज़ प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। उसके बाद आपके पास स्कीम मैनेजमेंट है, कुछ स्कीम वगैरह लगाई हुई है, किसी कंपनी की तरफ से स्कीम आई है, अब स्कीम्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं और वो स्कीम्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास अकाउंट्स भी डिस्कस हो गया। उसके बाद विंडो में आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। उस सेटिंग्स में जा सकते हैं, सेटिंग शॉप का नेम वगैरह सेट कर सकते हैं, मुकम्मल यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। वंडी सेट कर सकते हैं, फोटो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, प्रिंट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है आपके पास, A4 है, थर्मल है, जो भी है वो सेट कर सकते हैं। मॉड्यूल्स में आप मॉड्यूल्स मैनेज कर सकते हैं, परचेजिंग सेटिंग कर सकते हैं, सेल वगैरह में सेटिंग कर सकते हैं और मुकम्मल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। लोगो वगैरह लगाना वो लगा सकते हैं। अच्छा, फाइनली ओवर व्यू हो जो हमारा तो कंप्लीट हो चुके हैं और एंड पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके फंडामेंटल पॉइंट्स। देखिए इसमें अपडेट्स का ऑप्शन मौजूद है, आपको मंथली हम फ्री अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसकी आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ठीक है। आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मंथली अपडेट्स बिल्कुल फ्री हैं, मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री है, सपोर्ट वगैरह बिल्कुल हमारी फ्री है। ठीक है जी। आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए दोनों सूरतों में आपको मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ चाहिए तभी मिल जाएगा, उसके बगैर चाहिए तभी मिल जाएगा। हमारा नंबर शो रहा है, उस पर अभी रब्ता करें और अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आप, मुनासिब कीमत है जी, आप रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सूरतों में सॉफ्टवेयर मौजूद आपको मिल जाएगा आपके पास और मुकम्मल सिस्टम इसमें मौजूद है। ठीक है। और ऐसा भी है मंथली अपडेट्स आती हैं, उसमें नए नए फीचर भी आते रहते हैं तो वो हम ऐड करते रहते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर को मज़ीद इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आप अब रब्ता करें और अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज करवाएं। हमारे रिपोर्ट्स का है। अच्छा जी, रिपोर्ट्स अगर हम चेक करें, रिपोर्ट्स में हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। देखिए स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक समरी रिपोर्ट है, डे रिपोर्ट, TC वगैरह। ठीक है। हम सब डिस्कस नहीं करेंगे रिपोर्ट्स, कुछ खास रिपोर्ट डिस्कस करें। देखिए स्टॉक डिटेल रिपोर्ट है, अब A to Z स्टॉक की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप रिपोर्ट मज़ीद देखना चाह रहे हैं, देखें रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक समरी रिपोर्ट में आ जाए। अब यहाँ पे आपको स्टॉक की देखें डिटेल मिल जाएगी, मैन्युफैक्चर बाय स्टॉक मिल जाएगा आपके पास, क्या कितने पीस रखे हुए हैं, किस मैन्युफैक्चर का कितना स्टॉक रखा हुआ है और कितना आपको इससे प्रॉफिट हो सकता है, कितनी वैल्यू है स्टॉक की। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप जाते हैं स्टॉक में, आपके पास है जी स्टॉक एडवांस रिपोर्ट।
अगर आप एडवांस रिपोर्ट देखते हैं, इसमें मुकम्मल आप देखें, फ़र्ज़ करें आप देखना चाह रहे हैं किसी खास कैटेगरी का स्टॉक देखना चाह रहे हैं, अच्छा तो मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास कॉस्मेटिक्स क्या मौजूद है, तो मेरे पास सिर्फ कॉस्मेटिक्स का स्टॉक शो करेगा, ठीक है। तो मैंने अगर किसी खास मैन्युफैक्चर का देखना चाह रहा हूँ, खास कंपनी का देखना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है जी। उसको प्रिंट कर सकता हूँ, PDF में निकाल सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप इसकी अगर स्टॉक में मज़ीद देखिए, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, लेजर रिपोर्ट है, इंडेक्टिव रिपोर्ट है, स्टॉक ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स है, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, आउट ऑफ स्टॉक रिपोर्ट है, लो लेवल रिपोर्ट है, एक्सपायरी रिपोर्ट है। एक्सपायरी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपायरी पे क्लिक किया हमने, हम किसी खास आइटम की एक्सपायरी देखना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। डेट हम चूज़ कर लेते हैं कि हमने एक्सपायरी सेशन कहाँ से कहाँ तक दें। सबमिट पे लिखिए, देखें हमारे पास हेड एंड शोल्डर है, हमने शैम्पू देखें, आप याद होगा आपको ऐड किया था, ठीक है। ये बैच उसका ऐड किया था, और हमारे पास इससे परचेज़ 100 पीस परचेज़ किए थे, 20 सोल्ड हो चुके हैं, 80 हमारे पास रह गए हैं, और हमारे पास जो इसके एक्सपायर होने में 700 दिन रह गए एक्सपायर होने में, अभी ये वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है। मुकम्मल डिटेल ये भी शो कर रहा है आपको। उसके बाद सेल रिपोर्ट में जाते हैं, आपके पास सेल में आप जाते हैं, आप लोडर शीट रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है, ब्रांचेज वाइज सेल रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट विद कॉस्ट है, सेल एडवांस रिपोर्ट है। अब एडवांस रिपोर्ट में आप देखें, आपके पास सारे पैरामीटर मौजूद हैं। किसी सेल में लेके देखना चाह रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चर की देखना चाह रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट की देखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मुकम्मल आपके पास रिपोर्टिंग सेक्शन इसका मौजूद है। अगर आप चाहते हैं, फ़र्ज़ करें लास्ट मंथ की हम किसी खास कस्टमर की सेल्स देखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये अफजल करैना के देखना चाह रहे हैं, सबमिट किया, तो सिर्फ इसकी मुकम्मल इनवॉइस हमारे पास शो हो जाएंगी, और हम इसको ये सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। परचेजिंग रिपोर्ट में आए तो हमारे पास मुकम्मल परचेज रिपोर्ट है, जो भी हमने चीज़ें परचेजिंग की हैं, ठीक है। डेट्स वगैरह हम देते हैं, तो हमारे पास देखें मुकम्मल हम चाहते हैं 20 से लेके 21 तक जो मुकम्मल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, परचेजिंग की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास कस्टमर रिपोर्ट है, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट है, कस्टमर लेजर रिपोर्ट है, ठीक है जी। बैलेंस रिपोर्ट देखें किस कस्टमर ने कितने पैसे अदा करने हैं आपको। सप्लायर रिपोर्ट है, सेल्समैन रिपोर्ट है, अकाउंट्स रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, लेजर रिपोर्ट है। लेजर रिपोर्ट देखिए, कस्टमर को देखना चाह रहे हैं, सप्लायर का लेजर देखना चाह रहे हैं, कस्टमर का लेजर अगर निकालते हैं आप अफजल करैना का, देखिए उसका मुकम्मल यहाँ पर लेजर आपके पास अकाउंट लेजर आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास अदर रिपोर्ट्स हैं, अदर रिपोर्ट में टॉप सेलिंग आइटम्स है, यूज़र रिपोर्ट है, स्टैट्स रिपोर्ट है, रिकवरी रिपोर्ट है, पेरोल रिपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद यूज़ प्रोडक्ट रिपोर्ट है, इंस्टॉलमेंट्स रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये हमारे पास कुछ रिपोर्ट डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है जी, मिलेगा, ठीक है। आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब मंथली अपडेट्स बिल्कुल फ्री हैं, मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री है, सपोर्ट वगैरह बिल्कुल हमारी फ्री है, ठीक है जी। आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, दोनों सूरतों में आपको मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के साथ चाहिए तभी मिल जाएगा, उसके बगैर चाहिए तभी मिल जाएगा। हमारा नंबर शो हो रहा है, उस पर अभी रब्ता करें और अपने सिस्टम को इंटरेस्ट करवा सकते हैं आप। मुनासिब कीमत है जी, आप रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सूरतों में सॉफ्टवेयर मौजूद आपको मिल जाएगा आपके पास, और मुकम्मल सिस्टम इसमें मौजूद है, ठीक है। और ऐसा भी है, मंथली अपडेट्स आती हैं, उसमें नए नए फीचर भी आते रहते हैं, तो वो हम ऐड करते रहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मतलब इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आप अब रब्ता करें और अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज करवाएं। बहुत शुक्रिया।